नमस्कार दोस्तों 2024 में जब से मोदी जी बैसाखियों के सहारे पर आए तब से वो लगातार सहयोगियों के दबाव में है। लिटिल एंट्री पर चिराग पासवान विरोध में खड़े हुए थे। वक्फ बिल पर नीतीश कुमार चुप हैं, नायडू विरोध में है और अब वन नेशन वन इलेक्शन पर भी संकट के बादल हैं। सरकार की कोशिश है कि इस बिल को इसी सत्र में पेश करें, लेकिन ये बिल जेपीसी में जाता दिख रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि विपक्ष को तो छोड़ दीजिए, उनके सहयोगी दल इस बिल पर सहमत नहीं है। उनका कहना है कि बिल में कई कमियां हैं जिसमें सुधार करने की जरूरत है। हालांकि इससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में पिछले साल एक पैनल बनाया गया था। इस पैनल ने स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च के बाद इसी साल 14 मार्च को रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इसी साल सितंबर में केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। लेकिन मोदी सरकार के सहयोगी दल दबाव बना रहे हैं और सुधार करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अगर इसी सत्र में सदन में मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया तो बिल जेपीसी के पास चला जाएगा। जेपीसी में बिल जाने का मतलब कि लंबे समय का इंतजार, क्योंकि इसके बाद कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। इसके अलावा सभी राज्यों की विधानसभाओं के स्पीकर और आम लोगों की राय भी ली जाएगी। फिर ये तय होगा कि इसमें कमियां क्या हैं, इसमें बदलाव की जरूरत क्या है। इसके बाद ही बिल को मंजूरी मिलेगी। ऐसे में मोदी सरकार की ये रणनीति उनके सहयोगियों की वजह से आसानी से सफल होती नहीं दिख रही है। बीजेपी अपने सहयोगी दलों को मना पाने में अभी तक कामयाब नहीं हो सकी है। दोस्तों, ऐसा कोई पहला मौका नहीं है जब मोदी सरकार के फैसले पर उनके सहयोगी विरोध में हैं। इनफैक्ट इससे पहले जब मोदी सरकार वक्फ बोर्ड बिल लेकर आई थी तब भी उनके सहयोगी उनके विरोध में नजर आए थे। फिर बिल जेपीसी के पास चला गया था। यहाँ तक कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार अभी हाल ही में इस बिल को भंग कर चुकी है और बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी दो सुर में दिखाई दे रही है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह इसका समर्थन कर रहे हैं, सदन में भी उन्होंने इसका समर्थन किया था और सदन के बाहर भी वो इस बिल की वकालत करते नजर आए थे। लेकिन वहीं जेडीयू के मुस्लिम नेता इसके विरोध में हैं। बताया जा रहा है कि उनका नीतीश कुमार पर दबाव भी है। नीतीश कुमार ने उन्हें आश्वासन दे रखा है कि वो समय आने पर इसका विरोध करेंगे, यानी नीतीश कुमार सही समय का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इससे पहले लिटरल एंट्री के विरोध में चिराग पासवान नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि ना वो और ना ही उनकी पार्टी इसका समर्थन करती है। यानी दोस्तों, 2024 में जब से मोदी सरकार बैसाखियों पर आई है तब से उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। चाहे उनका कोई फैसला हो या फिर कोई बिल, विपक्ष से ज्यादा मोदी जी को अपने सहयोगियों से विरोध झेलना पड़ रहा है। 2014 और 2019 में हनक के साथ सरकार चलाने वाले मोदी जी 2024 में अपने सहयोगियों के सामने उस तेवर से काम नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह है बीजेपी के पास बहुमत का ना होना। फिलहाल दोस्तों, देखना ये होगा कि जब मोदी सरकार की तरफ से सदन में वन नेशन वन इलेक्शन को पेश किया जाएगा तो उनके सहयोगी इसका कितना समर्थन करते हैं। फिलहाल खबर में अभी के लिए इतना ही। खबर पर आपकी क्या है राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।